माननीय सभापति महोदय, मध्य प्रदेश में जनजाति वर्ग की भू संपदा को मध्य प्रदेश भू राजस्व संहिता की धारा 170 खा का संरक्षण प्राप्त है। इसके तहत जनजाति वर्ग की भू संपदा केवल जनजाति वर्ग के मध्य ही की जा सकती है। एक निश्चित वर्ग में विनिमय होने के कारण यह भू संपदा अत्यंत सस्ते दर में परस्पर विनिमय की जाती है। इसका लाभ अब अन्य वर्ग के लोग उठा रहे हैं। ऐसा जानकारी में आया है कि अन्य धर्मावलंबी भोली भाली आदिवासी कन्याओं से विवाह करके उनके नाम पर जनजाति वर्ग की इस भू संपदा को खरीदते हैं और कालांतर में उत्तराधिकार नियम के तहत वो भू संपदा उन धर्मावलंबियों के नाम पर हो जाती है। इससे जनजाति वर्ग अपनी भू संपदा से हाथ धो रहा है, उसकी सभ्यता और संस्कृति पर आक्रमण हो रहा है, जनसांख्यिकी आक्रमण हो रहा है। अतः मैं सरकार से मांग करता हूं कि इस संबंध में आवश्यक कार्रवाई करने के लिए या तो मध्य प्रदेश सरकार को निर्देशित करें अथवा केंद्रीय स्तर पर कोई कानून बनाएं। माननीय सभापति महोदय, जनजाति वर्ग की परिभाषा के तहत ये कहा गया है जो आबादी से, शहरी आबादी से दूर रहते हैं और प्राकृतिक आधार पर जीवन यापन करते हैं। लेकिन जब धर्मांतरण हो जाता है तो उनकी ये विशेषता समाप्त हो जाती है, उनकी उपासना पद्धति बदल जाती है, उनका रहन सहन खाना पीना बदल जाता है और उनके आस्था भी बदल जाती है। ऐसी स्थिति में उन धर्मांतरित वर्ग को जनजाति वर्ग के साथ तुलना करना उचित नहीं है। जनजाति वर्ग को धारा 341 के तहत आरक्षण सहित अनेक सुविधाएं प्राप्त हैं। मेरा आपके माध्यम से केंद्र सरकार से आग्रह है कि जो धर्मांतरित वर्ग है जिसको जनजाति वर्ग की सुविधा प्राप्त है, जब वो धर्मांतरित हो जाता है तो उसको इस आरक्षण सहित अन्य सुविधाओं की परिधि से बाहर होना चाहिए, जिससे कि जनजाति वर्ग जो भारत में है उसकी विशेषता, उसकी संस्कृति, उसकी सभ्यता, इसकी सुरक्षा की जा सके। धन्यवाद सभापति महोदय। धन्यवाद अजय प्रताप जी। माननीय सभापति महोदय, मध्य प्रदेश में जनजाति वर्ग की भू संपदा को मध्य प्रदेश भू राजस्व संहिता की धारा 170 खा का संरक्षण प्राप्त है। इसके तहत जनजाति वर्ग की भू संपदा केवल जनजाति वर्ग के मध्य ही की जा सकती है। एक निश्चित वर्ग में विनिमय होने के कारण यह भू संपदा अत्यंत सस्ते दर में परस्पर विनिमय की जाती है। इसका लाभ अब अन्य वर्ग के लोग उठा रहे हैं। ऐसा जानकारी में आया है कि अन्य धर्मावलंबी भोली भाली आदिवासी कन्याओं से विवाह करके उनके नाम पर जनजाति वर्ग की इस भू संपदा को खरीदते हैं और कालांतर में उत्तराधिकार नियम के तहत वो भू संपदा उन धर्मावलंबियों के नाम पर हो जाती है। इससे जनजाति वर्ग अपनी भू संपदा से हाथ धो रहा है, उसकी सभ्यता और संस्कृति पर आक्रमण हो रहा है, जनसांख्यिकी आक्रमण हो रहा है। अतः मैं सरकार से मांग करता हूं कि इस संबंध में आवश्यक कार्रवाई करने के लिए या तो मध्य प्रदेश सरकार को निर्देशित करें अथवा केंद्रीय स्तर पर कोई कानून बनाएं। माननीय सभापति महोदय, जनजाति वर्ग की परिभाषा के तहत ये कहा गया है जो आबादी से, शहरी आबादी से दूर रहते हैं और प्राकृतिक आधार पर जीवन यापन करते हैं। लेकिन जब धर्मांतरण हो जाता है तो उनकी ये विशेषता समाप्त हो जाती है, उनकी उपासना पद्धति बदल जाती है, उनका रहन सहन खाना पीना बदल जाता है और उनके आस्था भी बदल जाती है। ऐसी स्थिति में उन धर्मांतरित वर्ग को जनजाति वर्ग के साथ तुलना करना उचित नहीं है। जनजाति वर्ग को धारा 341 के तहत आरक्षण सहित अनेक सुविधाएं प्राप्त हैं। मेरा आपके माध्यम से केंद्र सरकार से आग्रह है कि जो धर्मांतरित वर्ग है जिसको जनजाति वर्ग की सुविधा प्राप्त है, जब वो धर्मांतरित हो जाता है तो उसको इस आरक्षण सहित अन्य सुविधाओं की परिधि से बाहर होना चाहिए,
जिससे कि जनजाति वर्ग जो भारत में है उसकी विशेषता, उसकी संस्कृति, उसकी सभ्यता, इसकी सुरक्षा की जा सके। धन्यवाद सभापति महोदय। धन्यवाद अजय प्रताप जी।